मैं हूं इम्तियाज अहमद। स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल ITZ इंग्लिश में। आज के इस वीडियो में मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जहां मैं एक्टिव क्रियाओं को पैसिव में बदलूंगा। ऐसा करने का मेरा मकसद यह है कि वॉइस का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है वह कंसेप्ट और भी मजबूत हो जाए। इसलिए आप इस वीडियो को इग्नोर नहीं करेंगे, शुरू से आखिर तक देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कर देंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वॉइस के बारे में मैंने बताया कि वॉइस क्रिया का वह रूप है जो बताता है कि या तो सब्जेक्ट एक्शन में है या फिर ऑब्जेक्ट एक्शन में है। मामला यह है कि क्रिया के संपादन में जब हमें डूअर को प्राथमिकता देनी होती है, उसका इम्पोर्टेंस अधिक शो करना होता है, तो हम उसको सब्जेक्ट बनाते हैं और उसके लिए क्रिया हमारी एक्टिव होती है। कभी कभी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि नॉन डूअर हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ऐसा करने का कॉज ये है कि हम ऑब्जेक्ट को अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं क्रिया के संपादन में। अगर इम्पोर्टेंस की बात नहीं होती तो फिर एक्टिव और पैसिव आपका नहीं होता। अब आइए कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए मैं जिस तरह से इन सेंटेंसेस को पैसिव में ले जा रहा हूं, आप उसी आइडिया को अपने पास समेट करके रख लोगे। बहुत ही आसानी के साथ मैं इन सारे सेंटेंसेस को पैसिव में आपको बदल करके दिखा रहा हूं, ठीक है। यहाँ आप ये बात याद रखिएगा कि एक्टिव वर्ब को पैसिव में ले जाने का बस 2 ही 3 रूल्स होता है। पहला होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो बाई प्लस एजेंट बनता है, ऑब्जेक्ट जो होता है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, और क्रिया जो होती है इसको हम टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में रख देते हैं। अब टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में रखने का मतलब ये कि आपको वर्ब टू बी का फॉर्म अच्छी तरह से याद होना चाहिए। मैं जो कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं उसमें वर्ब का फॉर्म आपको पहचानना होगा। वर्ब के रूप को देख करके आपको तय करना होगा कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है या इन्फिनेटिव है। देखना होगा, समझना होगा। अगर आप श्योर नहीं हो कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस वर्ब, अगर फॉर्म पता नहीं है तो जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वह थोड़ा कमजोर पड़ेगा, लेकिन मैं आपको कमजोर होने नहीं दूंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है वीडियो अपलोडिंग के साथ ही आपको मिल जाए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में ले जाने के लिए आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप वर्ब को ढूंढ निकालो। तो ये आपका वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, और वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, और वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट होता है। अब हम देखेंगे कि यह ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट इधर बाई एजेंट बनेगा। क्रिया जो होगी वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में चली जाएगी और एक वर्ब हम ले लेंगे कहाँ से, टू बी से। तो एक्चुअल प्रॉब्लम यह है कि आपको समझना होगा कि हम टू बी से कौन सी क्रिया लें। जैसे बी का फॉर्म चलता है बी, वाज, बीन, बीइंग, और बी से 3 क्रियाएं बन जाती हैं, एम, इज, आर। वाज का प्लूरल फॉर्म वर बनता है और 5वीं क्रिया इज हो जाती है, इसलिए कि इज सिमिलर है
और हर क्रिया जो सिंगुलर हो वो वर्ब का 5वां फॉर्म होती है। इस फॉर्म को रख करके आप मेरे साथ इसको हल करें। अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लेते हैं। अ सॉन्ग, अब सिंग्स 5 है तो 5 और 1 से प्रेजेंट इंडेफिनिट बना करता है। अब ये सिंग्स जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगी। हमें टू बी से एम इज आर लेना पड़ेगा। अ सॉन्ग इज संग बाई लता। ठीक है, वर्ब का फॉर्म याद करना पड़ेगा। अगर वर्ब का फॉर्म नहीं मालूम हो तो आप कैसे जानोगे कि सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्ब निकाल लेंगे। वर्ब है अ पिक्चर, ऑब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, सी इज ड्राइंग अ पिक्चर, वह एक चित्र बना रही है। ठीक है, अब हम इसको पैसे में ले चलते हैं। अ पिक्चर, अब इज रख लेंगे। ठीक है, अ पिक्चर इज, तो इज ये वाला इज है। अब ये ड्राइंग जो है वर्ब का चौथा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म, ये तो जाकर के थर्ड फॉर्म होगा। अब हम टू बी से क्या लेंगे, तो बीइंग लेंगे, बीइंग। और ड्रॉ का तीसरा फॉर्म होता है ड्रॉन। ठीक है, ड्रॉन बाई हर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्या करना है, वर्ब खोजना है। ये सी सॉ सीन, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अ लायन ऑब्जेक्ट है, यस्टरडे कॉम्प्लीमेंट है, ही क्या है, तो सब्जेक्ट है। अब पलटिए आप, अ लायन। अब देखिए सॉ जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब हुआ कि हमें टू बी से वाज या वर लेना होगा। अ लायन ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए हम लेंगे वाज। अ लायन वाज सीन यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे ये कॉम्प्लीमेंट है, पहले आप कॉम्प्लीमेंट रखिए और कॉम्प्लीमेंट के बाद आप बाई एजेंट लाइए। सीन यस्टरडे बाई हिम, बाई हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्या करना है, वर्ब लेना है। ठीक है, और याद रखना है कि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है भाई, तो फोर्थ फॉर्म है। अ ट्री ऑब्जेक्ट है, रमन क्या है, तो सब्जेक्ट है। रमन वाज कटिंग अ ट्री। अब बदलते हैं पैसिव में, अ ट्री वाज। अब ऐसा नहीं समझना है कि वाज हमने टू बी से ले लिया, नहीं, ये तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी है, अब लेंगे आगे। ये फोर्थ फॉर्म है तो क्या रखना होगा, बीइंग। अ ट्री वाज बीइंग कट, 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 कटिंग कट्स, यानी कि कट का थर्ड फॉर्म कट होता है। अ ट्री वाज बीइंग कट बाय रमन, बाय रमन। ठीक है, मैंने ये रमन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही हैड सोल्ड हिज कार, उसने अपनी कार बेच दी है, या वह अपना कार बेच चुका था। ठीक है, फिर से इसको देखते हैं। ही हैड सोल्ड हिज कार, वह अपना कार बेच चुका था, ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने वर्ब ले लिया, हिज कार ऑब्जेक्ट, ही क्या है, तो सब्जेक्ट। ये हैज हैव हैड, इसके बाद आने वाली क्रिया वर्ब का थर्ड फॉर्म होती है, मतलब हुआ कि हमें टू बी से बीन लेना होगा। अब पलटते हैं, हिज कार हैड बीन सोल्ड बाई हिम। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करते जाएं। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। मैं बस यही कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप वर्ब को देखो, फॉर्म उसका तलाश करो, तय करो कि कौन सा फॉर्म है, और ये फॉर्म बताएगा कि हमें टू बी से क्या लेना होगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को बाई एजेंट कर देंगे, मामला फिनिश। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। आई हैव टॉट हिम, ये वर्ब है,
हिम क्या है तो ऑब्जेक्ट, आई क्या है सब्जेक्ट। टॉट जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब हुआ कि फिर हमें बीन लेना होगा। हिम जब इधर आएगा तो केस बदलेगा इसका, ही। आई तो हैव लेता है लेकिन ही क्या लेगा, हैज, ही हैज। अब थर्ड फॉर्म हो रहा होने का मतलब कि हमें क्या लेना होगा, बीन, सॉरी, ही हैज बीन टॉट, टॉट बाई मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगी। विल हेल्प वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट है। अब ध्यान रखिए, हमें इस वर्ब को पहचानना है, इसलिए कि जब तक पहचानेंगे नहीं फिर ये कैसे तय करेंगे कि टू बी से क्या लें। आप विल को देखिए, विल क्या है तो मॉडल है, और जितने सारे मॉडल्स हैं, दो मॉडल को छोड़ करके, एक यूज्ड और एक ऑट, इनको छोड़ करके हर एक मॉडल अपने बाद एक बेयर इन्फिनिटिव लेता है। ठीक है, क्या लेता है, बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन यूज्ड और ऑट जो है अपने बाद फुल इन्फिनिटिव लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये बेयर इन्फिनिटिव है। अगर एक्टिव क्रिया बेयर इन्फिनिटिव है तो हमें टू बी से भी बेयर इन्फिनिटिव लेना पड़ेगा, और टू बी का बेयर इन्फिनिटिव ऐसा होता है, ये फुल इन्फिनिटिव, ये बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, बी लेना होगा। अब बनाते हैं इसको, आई। अब आई के लिए क्या लेंगे, शैल। सी विल लेता है लेकिन आई और वी शैल लेते हैं, मैंने शैल किया। अब टू बी से क्या लेना पड़ेगा, बी। आई शैल बी हेल्प्ड बाई हर, बाई हर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शी विल हैव फिनिश्ड, ठीक है, ये हमारा वर्ब है। द वर्क ऑब्जेक्ट, ही क्या है तो सब्जेक्ट। अभी मैंने बताया कि शैल और विल मॉडल है, अपने बाद बेयर लेते हैं। यहां भी विल है लेकिन हैव क्या है तो ये बेयर है। ठीक है, इसकी तो ग्रांट पूरी हो गई। अब आगे हैज, हैव, हैड अपने बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, याद रखिएगा। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये अपने बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल लेते हैं। यानी कि फिनिश्ड ये कौन सा फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म है। तय हुआ कि हमें टू बी से क्या लेना पड़ेगा तो बीन लेना पड़ेगा। अब हम पलट देते हैं, द वर्क, ठीक है, विल हैव बीन फिनिश्ड बाई हिम। ठीक है, अब देख लो अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या चुनना है तो वर्ब चुनना है। मैंने चुना, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, द स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ देखो ये कौन सी क्रिया है भाई तो फुल इन्फिनिटिव है। अगर एक्टिव क्रिया फुल इन्फिनिटिव है तो आपको टू बी से टू बी लेना पड़ेगा, ये वाली क्रिया। ठीक है, अब पलट दीजिए, द स्टूडेंट, ठीक है, हैड टू बी, कहां से लिया गया टू बी से। अब बीट को हम ले जाएंगे थर्ड फॉर्म में, टू बी बीटन बाई द टीचर। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देखो, इज टू बाई, ये वर्ब है। सबसे पहले आप वर्ब निकालोगे, सेंटेंस चाहे जितना लंबा हो जाए। मैं अक्सर देखता हूं अपने छात्रों को कि जब भी कोई एक सेंटेंस बड़ा सेंटेंस हो जाता है तो लड़का जो है कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट क्या है, मामला बिगड़ जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले आप वर्ब निकाल लो, वर्ब के ठीक बाद आपका ऑब्जेक्ट और ठीक पहले सब्जेक्ट। ये कंसेप्ट आपका हर तरह के सेंटेंस में काम करेगा, चाहे सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सारे सेंटेंसेस में बस यही कॉन्सेप्ट काफ़ी है। मैं आगे क्लासेस में निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब कुछ आपके पास पहुंचाने वाला हूं। आओ अंतिम क्वेश्चन बना लेते हैं। अ कार इज टू बी, ये फुल इन्फिनिटिव है तो हम क्या लेंगे
टू बी लेंगे। अ कार इज टू बी बॉट बाई, सी उधर जाएगा तो हर होगा। ठीक है, ये सारे प्रैक्टिस आपको समझा रहे होंगे कि हमें एक्टिव क्रिया को पैसिव में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है। मेरे तरफ से आप 3 ही कॉन्सेप्ट रखिए कि सब्जेक्ट बाई एजेंट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, और क्रिया को हम टू बी प्लस V3 में रखेंगे। और याद रखना कि एक्टिव क्रिया हमेशा हमेशा बताती है कि हमें टू बी से क्या लेना होगा। ठीक है, ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और ख़ास लेकर के। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अलविदा, अपना खूब ध्यान रखना।